हेलो गाइस, ये एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो है लंबा, आप बोर नहीं होंगे, आपको मजा आएगा। हम यहाँ देखते हैं मिस्टर साटो को, जो यहाँ के पब्लिक को बोल रहे होते हैं अमोन ने अपेंडिक्स के राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उनकी अपेंडिक्स को गैर घोषित कर दिया गया है। उन्होंने तो अवतार को भी भगा दिया। हमारे महान लीडर का ये सोच है अपेंडिंग इस दुनिया से नामो निशान खत्म हो जाए और समाज में दोनों खुशी खुशी रहे। यूनाइटेड फोर्स हमें रोकने आ रही है, मगर जीत हमारी ही होगी। हम देखते हैं कोरा और माँ को इसी भीड़ में भेष बदल के सुन रही होती है। माँ को कोरा आ रही होती है और इसी पत्थर के हटाकर और नीचे जाती है अपनी गुफा में। हम देखते हैं दोनों चल रहे होते हैं और कोरा बोलती है माको से कि तुमने सुना क्या बोल रहे थे, अवतार को भगा दिया है, चलो माको हम दोनों उसको सबक सिखाएंगे। माको कोरा को रुकने को कहता है। जनरल एरो अपने सेना के साथ आ रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कौन और किसको भगाता है। कोरा समझ जाती है। इधर हम देखते हैं आसामी और बोलिन दोनों ही बात कर रहे होते। आसामी बोलती है और बोलती है तुम दोनों काफी देर से आई हो। तो माँ को बोलता है हाँ हम कुछ काम कर रहे थे तो इसीलिए लेट हो गया। तो हम इस आदमी को देखते हैं और ये बोलते हैं सभी से चलो तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे होंगे न, चलो हम सब खाना खाते हैं। फिर हम देखते हैं खाना खाने बैठते हैं और ये सूप निकाल के दे रहे होते हैं ये आदमी और ये बताते हैं हम और हमारे साथी अमोन के समुराई के खिलाफ है। यहाँ नीचे बैंडेज और नॉन बैंडेज यहाँ पर मिलकर आपस में रहते हैं। क्या हम लड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बोलिन तारीफ करते हुए बोलता है तुम एक बुद्धिमान हो। फिर ये आदमी खाने के बारे में बताने लगते हैं कि हाँ मैं ये कचरे के डब्बे से बीनकर खाना बनाया हूँ। तो आसामी ये बातें सुनती है तो उल्टी करने लगती है और खाना रख देती है। बोलिन का पेट फिर खाना खाने लगता है। फिर हम इधर देखते हैं जो कोरा सोने जा रही होती है। माँ को भी आ जाता है और पूछता है कोरा से क्या तुम ठीक हो? तो कोरा बताती है हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। कोरा बताती है माँ से कुछ महीना पहले ही नॉर्थ पोल पर फायर बेंडिंग की टेस्ट की तैयारी कर रही थी। आज मैं यहाँ पे युद्ध लड़ रही हूँ। माँ को बोलता है हाँ हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब देखो तुम्हारे बिना अब मैं रह ही नहीं सकता हूँ। तुम वफादार और बहादुर इंसान हो। तो कोरा बोलती हाँ तुम भी बहुत ही कमाल के हो, मगर मैं ज्यादा तुम्हारी तारीफ करना नहीं चाहती हूँ। फिर कोरा को नींद आने लगती है तो कोरा बोलती अब मुझे सो जाना चाहिए। तो माँ को बोलता हाँ ठीक है मैं भी सोने जा रहा हूँ। फिर देखते गुड नाइट कहते हुए फिर माँ को चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो अमोन इस आदमी का अपेंडिंग छीन रहे होते हैं और छीन भी लेते हैं इनकी अपेंडिंग। इतनी लंबी लाइन होती है और इस सब की अपेंडिंग छीन रहे होते हैं अमोन। अब हम देखते हैं कि सुबह हो गई है। माँ को आसामी बोलिन और कोरा इंतजार कर रहे होते हैं। कोरा बोलती है यूनाइटेड फोर्स अगर आ गए तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो बोलिन बोलता है कि वो देखो आ गए हैं। यूनाइटेड फोर्स के सिर्फ दिख जाते हैं। तो कोरा बोलती है आखिर यूक्यूलेस ने रोका क्यों नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर माँ को ऊपर देखता है तो यूक्यूलेस चारों तरफ से घेर रखा होता है और हमले की तैयारी कर रहा होता है। फिर हमें दिखलाया जाता है पानी के नीचे से भी हमला कर रहे होते हैं, शिप पर ऊपर से भी हमला कर रहे होते। तो कोरा देखती है पानी में कूद जाती है। जनरल कप्तान बोलते हैं अपने ऑफिसर से बेंडिंग करो और वाटर बेंडिंग करके उस माइंस को उड़ा दो। जनरल कप्तान भी देख रहे होते हैं और कोरा भी देख रही होती है। हवाई जहाज बहुत सारा होता है और माँ को भी देख रहा होता है। बोलिन बोलता है ये सभी कहाँ से आ गए हैं? हवाई जहाज में मिस्टर साटो भी होते हैं और बहुत ही बड़ा बड़ा मिसाइलें छोड़ रहे होते हैं और पानी का शिप 2 टुकड़े में बट जाते हैं और इसी तरह से कई पानी का शिप नष्ट कर देते हैं। जनरल कप्तान के लोग भी कम होते हैं। जनरल कप्तान भी हमला कर रहे होते हैं। अमोन के सेना बहुत ही तादाद में होता है। कोरा भी पानी के अंदर से देख रही होती है। वाटर बेंडिंग करके रोकने की कोशिश करती है, मगर उनकी तादाद इतना होता है पानी का शिप सारा ही नष्ट कर रहे होते हैं और नष्ट भी कर देते हैं। अब बस इन्हीं का शिप बचा हुआ होता है। फायर बेंडिंग करके अपने आप को बचा रहे होते हैं, मगर नहीं बच पाते हैं। कप्तान के शिप को भी तबाही कर देते हैं और पानी के अंदर गिरने लगते हैं। तभी कोरा बचा लेती है। कप्तान कोरा का शुक्रिया अदा करते हैं। सारा कप्तान के शिप नष्ट हो गया होता है। इधर हम देखते
हैं कोरा और कप्तान जहाँ पे रहती है उसी जगह आ गए होते हैं और चोट को हिल करके ठीक कर रही होती है। जनरल कप्तान बोल रहे होते हैं, मैं मेगा टैंक के लिए तैयार था, हवाई हमलों के लिए मैं तैयार नहीं था। तो कोरा बोलती है, मैं जानती हूँ, हमें लगता है कि अमन को मैं हरा दूंगी, मगर वो हमें गलत साबित कर देता है। बोलिन बता रहा होता है, हमारा प्लान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वो हमसे 2 कदम आगे रहता है। तो बताओ जनरल कप्तान, हमें क्या करना है? जनरल कप्तान बोलते हैं, हमारी फोर्स बटालियन आती ही होगी, उन्हें चेतावनी देनी होगी। क्या ये संदेश किसी तरह से तुम भेज सकती हो? तो कोरा बोलती है, मैं ऐसे किसी को जानती हूँ। तो ये इन्हीं के बारे में बोल रही होती। तो ये आदमी बोलते हैं, ये खुफिया संदेश भेजना किसको है? तो कप्तान बोलते हैं, कमांडर भूमि को। कोरा बोलती है, मास्टर टेंजियो का भाई है। कप्तान बोलते हैं, हाँ जरा पागल जरूर है, दुनिया के सबसे बहादुर कमांडर है। सेना पर यूक्रेन से हवाई जहाज से हमला हुआ है, जल्द से जल्द रेड सन आइलैंड पर पहुँचो। अगला संदेश, जब तक ना मिले रिपब्लिक सिटी मत आना, हमें उन बेईमानों को तबाह करना होगा। कमांडर भूमि का सेना हमारी मदद करने नहीं आएगी। माँ को बोलता है, हवाई जहाज इस ओर से आ रही थी, तो हवाई अड्डा इसी पहाड़ी में होगा। कप्तान बोलते हैं, सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग सुबेरे निकलेंगे। सब जा ही रहे होते हैं। तो कोरा बोलती है, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कल नहीं आ रही हूँ, मैं अमोन से छिप छिप कर थक गई हूँ, मैं सामना करूँगी अमोन का। कप्तान बोलते हैं, ये अच्छी योजना नहीं है, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। कोरा बोलती है, मैं उसके हमले का इंतजार नहीं करूँगी, मेरा मन कहता है अमन को मैं अपने तरीके से रोकूंगी। कप्तान बोलते हैं, क्या तुम अकेली रोकोगी? तो माको बोलता है, नहीं, मैं उसके साथ हूँ। कोरा बोलती है, माको से तुम मेरा साथ दोगे? तो माको बोलता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कप्तान बोलते, चलो ठीक है, सुबेरे मिलते हैं हम। इधर हम देखते हैं सुबेरे हो गया होता है। बोलिन और माको दोनों हक कर रहे होते हैं। इधर कोरा भी। बोलिन बोलता है कोरा से, अमन बहुत ही खतरनाक है, तुम अपना ध्यान रखना। कोरा भी कहती, तुम भी अपना ध्यान रखना। कोरा बोलती है बोलिन से, अगर पहाड़ी की तरफ जा रहे हो तो नागो को लेकर जाओ, तुम्हारा साथ देगी। इधर हम देखते हैं माँ को भी असामी के पास जाता है और बोलता है असामी से, आज कितना भी दूरियां क्यों नहीं हो गई हो, ये मत समझना, मुझे तुम्हारी चिंता होगी। असामी बोलती, मुझे भी तुम्हारी फिक्र होगी। कोरा माँ को के पास आती है, बोलती है चलो। इधर हम देखते हैं तीनों नागा के साथ जा रहे होते हैं। ये आदमी दुआएं देते हैं कोरा को टीम के। इधर हम देखते हैं कोरा और माँ को जा रहे होते हैं अमन की तलाश में। इधर कोरा नदी पार करते ही अमन को देख लेती है कोरा, तो बोलती है माँ को से कि वो देखो वो जा रहा है। माँ को कोरा अमन के अड्डे तक पहुँच जाती है और अंदर जा रहे होते हैं दोनों। ये आदमी दोनों को रोक लेते और बोलते है कि तुम दोनों आकर यहाँ क्या कर रहे हो? माँ को और कोरा बोलते हमें यहाँ भेजा गया है। तो ये आदमी बोलते है दोनों से, अमन को सुरक्षा चाहिए, तुम्हें क्या पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं? तो कोरा बोलती है, नहीं, हम वहाँ जल्दी ही हाजिर होंगे। कोरा माँ को वहाँ से जाने लगते हैं दूसरी तरफ। तो कोरा बोलती है माँ को से कि एक और अच्छा आइडिया है मेरे पास है, चलो हम दोनों ऊपर छुपते हैं, अमन का आने का वेट करते हैं। दोनों ऊपर जाते हैं और माँ को बोलता है, हम दोनों के अलावा और भी कोई है, देखो टारलोग है। कोरा बोलती है, टारलोग से हमें नहीं लगा कि तुम हमें यहाँ मिलोगे, क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई है? टारलोग बोलते हैं, नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। तो कोरा बोलती है, ऐसा तुम्हें क्या है? तो टारलोग बोलते हैं, मैं अमन का भाई हूँ। तो कोरा शॉर्ट हो जाती है कि ये नहीं हो सकता है। टारलोग बोलते हैं, अमन उत्तरी वाटर ट्रैप से है, वो वाटर बेंडर के साथ साथ ब्लैंड पेंडिंग भी करता है, जैसा कि मैं था। माँ को पूछता है टारलोग से, क्या तुम्हें पता था कि अमन तुम्हारा भाई है? तो टारलोग बोलते हैं, नहीं, मुझे यहाँ आके पता चला। कोरा टारलोग से सवाल करती है और डिटेल से जानने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा भाई आखिर ऐसे कैसे बन गया? फिर टारलोग बताने लगते हैं, ये सब का जड़ मेरा पिताजी है। मेरे पिताजी रिपब्लिक सिटी का खतरनाक अपराधी होते हैं, अपने पुराने साथियों की मदद से जेल से फरार हो जाते हैं, अपना नए चेहरे के साथ नया पहचान बनाते हैं और टारलोग के माँ से मुलाकात होता है, फिर अपना परिवार बसाया। अमन
अमोन बड़ा होता है और टारलोग छोटा भाई होता है। अमोन का रियल नाम होता है नोटक और बचपन में ये बहुत ही अच्छा भाई होता है। अमोन अपने भाई को बहुत ही अच्छा ध्यान रख रहे होते हैं क्योंकि इनकी एक भी बहन नहीं होती है, तो बहुत ध्यान रख अपने भाई को। फिर इनके पिताजी दोनों को वाटर बेंडिंग सिखा रहे होते हैं। अमोन वाटर बेंडिंग बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं और टारलोग को समझ में नहीं आता तो गड़बड़ हो रहा होता है, तो इनके पिताजी इनको डांटते हैं। फिर इनके पिताजी इनको शिकार के बहाना घर से बहुत ही दूर लेकर आ जाते हैं। इन दोनों को इनके पिताजी बोल रहे होते हैं ब्लैक पेंडिंग के बारे में। टारलोग अपने पिताजी से पूछते हैं ये ब्लैक पेंडिंग क्या होता है, तो इनके पिताजी बोल रहे होते हैं एक खास काबिलियत है, दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर है ब्लैक पेंडिंग और खतरनाक है, और मेरी ब्लैक पेंडिंग उसे आग ने छीन लिए और कटारा के वजह से मैं घोषित कराया। हमारे खानदान में सबसे बड़ा ताकतवर ब्लैक पेंडिंग पैदा होते हैं और तुम दोनों में वो गुण है। ब्लैक पेंडिंग काबू कैसे करते हैं मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। तुम्हें मैं इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ, असल मकसद तुम्हारे अपने पापा की मकसद पूरा करो। सही मौका देकर रिपब्लिक सिटी पर कब्जा जमा लेना, अवतार को तबाह कर देना। फिर इनके पिताजी इस जानवर को कहते हैं ब्लैक पेंडिंग करो और काबू करो। देखते हैं अमोन पहले आते हैं और इस पे काबू करना सीख रहे होते हैं और टारलोग जानवर को तरफते हुए जब देखते हैं तो बोलते हैं कि रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको दर्द हो रहा होगा। इनके पिताजी टारलोग से बोलते हैं टारलोग तुम्हें कठोर बनना चाहिए, कमजोर होके कुछ नहीं बन पाओगे। फिर इनके पिताजी इनको दुआ देते हैं अमोन को। हम देखते हैं कुछ साल बीत गए होते हैं। हम देखते हैं टारलोग इस एनिमल पर ब्लैक पेंडिंग कर रहे होते हैं। इस एनिमल को पेन हो रहा होता है, टारलोग देख नहीं पाते हैं और इनके ऊपर दया आ जाता है और ये छोड़ देते हैं और बोलते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और मुझसे ये नहीं होगा। फिर सभी जानवर जाने लगता है। अमोन बिना पूर्णिमा के भी इन एनिमल पर ब्लैक पेंडिंग कर रहे होते हैं, अपने नए काबिलियत पर ढलते जा रहे थे। अमोन इस नए टेक्निक में महारत हासिल कर लेते हैं। इनके पिताजी अमोन से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पिताजी टारलोग से बोलते हैं अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें ये टेक्निक सीखना ही होगा। टारलोग पिताजी की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं, ये टेक्निक सीखना ही नहीं चाहते हैं टारलोग। हम देखते हैं अमोन भी बदल गए होते हैं और मायूस और उदास रहने लगते हैं। फिर एक दिन इनके पिताजी बोलते हैं दोनों को ब्लड पेंटिंग करो एक दूसरे पर। फिर हम देखते हैं अमोन टारलोग के ऊपर ब्लैक पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर टारलोग से बोलते हैं पिताजी कि चलो तुम्हारी बारी है, अब तुम ब्लैक पेंटिंग अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल करो। तो टारलोग मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये गलत है। तो इनके पिताजी बोलते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बुज़दिल कहीं का, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अमोन अपने पिता के व्यवहार से ना खुश होते हैं और अपने पिता पर ब्लैक पेंटिंग करने लगते हैं। माँ बोल रहे होते हैं अपने पिताजी से इनसे दूर रहिए, तो पिताजी बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अमोन बोलते हैं आप क्या कर लोगे मेरा, आप एक कमजोर व्यक्ति हो। आप बोलते हो ब्लैक पेंडर सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है, नहीं आपकी पेंटिंग भी छीन लिया गया, अवतार ही सबसे ताकतवर है। हम बेटे आपके जरूर है, बदला लेने के जरिया नहीं है। अमोन बोलते हैं टारलोग से कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। तो टारलोग बोलते हैं क्या हम भाग जाएं? फिर माँ का क्या होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अमोन बोलते हैं अपने पिता के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने सही बोला कि तुमसे कुछ नहीं कर पाओगे। फिर दूर फेंक देते हैं अपने पिताजी को अमोन और वहाँ से भाग जाते हैं। टारलोग अपने भाई को रोक रहे होते हैं मगर नहीं रुकते हैं अमोन और वहाँ से चले जाते हैं। इनके पिताजी और टारलोग ढूंढ रहे होते अमोन को, अमोन ढूंढ रहे होते हैं। तो घर लौट आते तो इनकी माँ देख रही होती है दोनों बेटे को। दोनों बेटे में से एक ही बेटे होते हैं, वो भी छोटा। टारलोग के माँ को मालूम नहीं होता है कि ब्लैक पेंटिंग सिखाने लेकर जाते थे। अब एक ही बेटे को देखती है, दूसरा बेटा नहीं दिखता है तो उदास हो जाती है। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। अब टारलोग के पापा भी नहीं होते हैं और माँ भी नहीं।
इनके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे होते हैं, अब टारलोग अकेले ही होते हैं। तो इधर हम देखते हैं टारलोग की सारी कहानी सुनकर कोरा की आंखों भी आंसू आ जाते हैं और दिल भर जाता है। तो कोरा बोलती है, तुम्हारी दर्द भरी कहानी है टारलोग। टारलोग बोलते हैं कोरा से, मैं तुम्हारे साथ जो करा वो गलत करा था, मुझे माफ करना। अवतार कोरा, मैं अपने पिताजी को भूल नहीं पाया। मुझे लगा मैं अपने पिता जैसे नहीं हूँ, जैसा पिताजी चाहते थे मैं वैसे ही बन गया अपने भाई की तरह। टारलोग बता रहे होते हैं कोरा और माको से, क्रांति की आड़ में अमोन कुछ और करना चाहता है। उसको लगता है सारी बुराइयां और परेशानी अपेंडी को मिटाने से खत्म हो जाएगी। तो माको बोलता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला अमोन तुम्हारा भाई है? टारलोग बोलते हैं, अपेंडिंग छीनने का एहसास है, मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। ये वही तरीका था जो मेरा भाई इस्तेमाल करता था। कोरा बोलती है, ओ इसी तरह से ब्लैक पेंडिंग से अपेंडिंग छीन रहा होता है सभी का। टारलोग बोलते हैं, पता नहीं कैसे नामुमकिन है, ऐसा बेहतरीन ब्लैक पेंडिंग मैंने कभी नहीं देखा था। माँ को बोलता है, हम जो भी हमला करेंगे ब्लैक पेंडिंग से हमें रोक लेगा, किसी भी बेंडर को चुनौती दे सकता है। तो कोरा बोलती है, हमले का प्लान तो कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। अब हमें अमोन का सच्चाई तो पता चल गया, अमोन हमसे 2 कदम आगे है। हम लोगों को ये बता दे अमोन भी एक ब्लैक पेंडर है तो हम उनकी ताकत छीन लेंगे। तो माँ को बोलता है, क्रांति का अंत होगा। कोरा टारलोग को थैंक यू कहती है और माको से बोलती है, हम इसको इस तरह से छोड़ नहीं सकते। टारलोग बोलते हैं, तुम यहाँ से जाओ और मेरे मुलाकात का उनको पता नहीं चलना चाहिए और ये दुख भरी कहानी का अंत करो। कोरा माँ को वहाँ से जाने लगते हैं। वीडियो यहीं पर एंड